छतरपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं सीधे। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का यहां पर बेतुका बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्री जी ने बयान दिया है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने बेतुका यह बयान दिया है। और आपको बता दें कि मंत्री जी ने यहां पर कहा है कि जिंदगी में परेशानियों से सुख मिलता है। जी हाँ, ये बेतुका बयान यहां पर मंत्री जी का सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक कठिनाई नहीं आए नहीं आता आनंद। तो ये बेतुका बयान आपको बता दें कि ओम प्रकाश सकलेचा का ये बेतुका बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर ये बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक परेशानियां नहीं आती तब तक सुख नहीं आता है, तब तक सुख का मजा नहीं आता है। और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, पेट्रोल डीजल शतक लगाने की ओर लगातार है और कई आपको बता दें कि जगहों पर पेट्रोल जो है पूरे देश के कई हिस्सों में शतक लगा भी चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल भी कई हिस्सों में शतक लगा चुका है, शतक के करीब है। तो ऐसे में बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते दामों को लेकर यहाँ पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का ये बेतुका बयान आप भी सुनिए। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पवन कुमार, जिस तरीके से मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बेतुका बयान सामने आया है, तो ऐसे में अब किस तरीके से सियासत गर्मा गई है, किस तरीके से सियासी गलियों में हलचल तेज हो गई है? जी अभिषेक जी, जैसे कि बता दें कि छतरपुर जिले ही नहीं पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और छतरपुर भी कहीं इससे अछूता नहीं है कि छतरपुर में भी पहले ही पेट्रोल शतक लगा चुका था और डीजल भी शतक लगा चुका है। इसे बयान से यही जाहिर हो रहा है कि जो उनका कहना है कि परेशानी ही से ही फिर उसके बाद आनंद मिलता है, तो ये बेतुका सवाल ही कहा जा सकता है कि लोगों को इंगित भी किया जा रहा है कि इसे पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन उससे इस तरह से बयां करके एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे कि आखिर जो परेशानी है वो एक आनंद के लिए पहले ही बयां की जा रही है। जी अभिषेक जी। जी, लेकिन पवन कुमार, यहाँ पर जिस तरीके से मंत्री की ओर से बयान दिया गया है और मंत्री जी से महंगाई को लेकर सवाल किया गया था और साफ तौर पर मंत्री जी यहाँ पर बचते हुए दिखे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने इस तरीके का बेतुका जवाब दे दिया। जी बिल्कुल, यही कहा जा सकता है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के एक सवाल किया गया था कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोनों शतक भी लगा चुके हैं, तो क्या इसमें आगे कमी होने की आशंका है? लेकिन मंत्री से बात को पूछा गया तो उनका एक बेतुके तरीके से जवाब दिया कि इसे यदि जिंदगी में पवन, जिस तरीके से बेतुका बयान सामने आया है, इससे साफ तौर पर यह समझा जाए कि साफ तौर पर जो सरकार के लोग हैं उनके पास भी महंगाई को कंट्रोल करने को लेकर कोई प्लान नहीं है, इस तरीके से बेतुके बयान सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, यही कहा जा सकता है कि जो भी इस तरह से सवाल किए जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। और क्योंकि मंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पर आए थे तो उसके बाद इस तरीके की गतिविधियां हुई है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, जिस तरीके से बयान सामने आया है साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के पास, सरकार के पास, मंत्रियों के पास, किसी के पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका